तो दोस्तों क्या हाल चाल है सबका, ठीक ठाक हो? उम्मीद करूंगा सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको सेकंड पार्ट में परों के मुतालिक बताया सारा कुछ, तो उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस पार्ट में। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे अच्छा पर जो आपको कहीं से अगर ख़रीद के लाना है तो कैसा लाना है, और अगर आपके लॉफ्ट में वो पड़ा हुआ है तो फिर तो यार मज़े ही मज़े हैं। उन्हीं कबूतरों के बच्चे लो जिनका पर मैं अभी आपको शो करवाऊंगा, और जो मैं 5 निशानी आपको बताने वाला हूँ, वैसे कबूतर अगर आपके पास अवेलेबल हैं उस पर के, तो फिर आपको और कबूतर लाने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर नहीं है तो आप ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ कम से कम 2 कबूतर वैसे ले आएँ। और अगर आपके अच्छे कबूतर जो आपको लगता है कि आपके रिजल्टेड कबूतर हैं, जो आपके काम आते हैं, आपके इलाके के हिसाब से आपको रिज़ल्ट दे रहे हैं, उनमें वो पर लगा के देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। और सारी गेम जो है यार ये पर की है, जो कबूतर परवरी है ये पूरी पर की गेम है मेरे हिसाब से। तो पर मैं आपको बताता हूँ कैसा होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो मैंने पिछले पार्ट में बात की स्लो पर की, जो सियालकोटी कबूतर हैं वो लोगों ने कम कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं सियालकोटी कबूतर अभी भी बहुत काम आते हैं। और मैंने जो सियालकोटी कबूतर थे स्लो पर वाले, उनको मैंने अपने हिसाब से बनाया और उसका पर मैंने चेंज किया कबूतर का। सबसे पहले मैं आपको उस एक घर का पट्ठा है उसका शो करवाता हूँ। उसका शो करना जैसा मैंने आपको पहले पार्ट में बताया, देखें जो कबूतर आपको मैंने सबसे पहले शो करवाया, आपने उसका पर देखा कितना स्लो है, लेकिन मैंने उस कबूतर के पर को और किसी पर में मिला के और किसी ब्लड में मिला के अपने हिसाब से बनाया, ताकि वो कबूतर का पर तेज़ हो सके और वो हर जगह काम कर सके। कोशिश की है, हो सकता है वो अभी मेरे से 70% या 50% अच्छा बनाओ, उससे और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन सियालकोटी कबूतर जो हैं वो हमारे फेवरेट कबूतर हैं। स्टार्टिंग से हमने जब कबूतर रखे तो हमें यही कबूतर सबसे ज़्यादा पसंद थे, इसलिए हमें वो उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। कबूतर आज भी कहीं पे अच्छा कबूतर दिख जाए तो मन करता है कि यार ये कबूतर अपने पास होना चाहिए। बाकी हर कबूतर उड़ता है, चाहे वो लाल आंख का कबूतर हो, मैली आंख का कबूतर हो, ग्रे आंख का कबूतर हो, कोई भी आंख का कबूतर हो, कबूतर तो हर एक अच्छा है, हर एक उड़ता है, लेकिन आपको बस बनाना आना चाहिए कबूतर। तो उसी जद्दोजहद में, उसी ज़ोर में मैं लगा हुआ हूँ। आप सबको गाइड इसीलिए कर रहा हूँ, जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो कुछ पॉइंट्स जो पर के मुतालिक देखें। पर सबसे पहले पर जो है, ये मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपने फैल्कन भी देखी है, बैरी भी देखी है, और बाज भी देखा है, ईगल जिसको लगड़ भी बोलते हैं, हम चील बोलते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों आपने देखे हुए हैं। अब आपने इन दोनों में नोट क्या किया हुआ है? सबसे बड़ी और सबसे मेन बात मैं आपको बोलने वाला हूँ कि इसमें आपने नोट क्या किया हुआ है। कभी आपने कुछ नोट किया हुआ है इनमें कि ये कब शिकार करते हैं और किस टाइम ये निकलते हैं शिकार करने के लिए? अगर मैं आपको बोलूं कि इनके परों का स्टाइल कैसा है, कभी आपने ये चीज़ें नोट की हैं? आपने जी ये चीज़ें नोट नहीं की होंगी। कबूतर अगर देखें, कबूतर हमें बचाना है तो हमें उससे ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो कबूतर है वो अगर वो बचाना है हमने, तो उसको किससे बचाना है? या बाज से बचाना है या बैरी से बचाना है? अब बाज और बैरी से अगर बचाना है तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा? उनकी आंखें थोड़ा ना तेज़ करनी पड़ेगी, या उनको हम मिर्ची डाल देंगे आँख में कि इसकी आँख ज़्यादा लाल हो जाएगी तो ये बैरी और बाज से बच जाएगा, या इसके पंजे ज़्यादा लाल हो जाएंगे बैरी बाज से बच जाएगा, या कुछ और हो जाएगा। उनको करना क्या? उनको पर बनाने हैं। उनके मेन उनका पार्ट ही पर बनाने का है। उनके पर आपने इस हिसाब से बनाने हैं कि वो बैरी से भी बचें और बाज से भी बचें। देखें, जो चील होती है, जो लगड़ होता है, जो ईगल होती है, वो ज़्यादातर शिकार करती है जब गुम्मे का मौसम होता है, बड़ी गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम गोल हवाएं चल रही होती हैं, और वो जो लगड़ होते हैं वो गोल हवाओं में आसमान में जाते हैं। जिस दिन हवा तेज़ होगी वो कभी आसमान में नहीं जाएंगे। कभी भी आप नोट कर लेना, जब हवा तेज़ होगी वो आसमान बंद नहीं जा सकते। दूसरी बात करूं मैं अगर बैरी की, फैल्कन की, फैल्कन हमेशा ज़्यादा शिकार करेगी हवा में। कभी भी आप नोट कर लेना, जिस दिन मौसम ख़राब होगा बैरी सबसे ज़्यादा शिकार करेगी। हाँ, गर्मी में शिकार इसलिए करती है क्योंकि उस टाइम उसने बच्चे निकाले होते हैं, उसकी मजबूरी होती है, उसने वो शिकार करना ही होता है। लेकिन ज़्यादातर बैरी मैंने जहाँ तक नोट किया हुआ है, सबसे ज़्यादा हवा में बैरी पड़ती है। और बैरी हवा में इसलिए पड़ती है क्योंकि उसके परों का स्टाइल वैसा है, उसके पर इतने तेज़ बनाए हुए हैं अल्लाह ने कि वो
हवा को चीर देते हैं तभी वो शिकार कर पाती है। और जो हमारे पास स्लो कबूतर होते हैं वो रुके होते हैं हवा में। कभी ये चीज़ें नोट कर लेना, वो कबूतर हवा में रुके होते हैं, वो बड़े स्लो उड़ रहे होते हैं और बैरी से वो नहीं बच पाते। वहीं अगर मैं तेज़ परों की बात करूं कि जिसका पर बैरी की तरह होगा ना, हमें बैरी और बाज दोनों का पर बनाना है। क्यों? बैरी आसमान में ज़्यादा देर नहीं रुकती है और जो चील होती है वही आसमान में ज़्यादा देर रुकती है। दो चीज़ें और मैं आपको इसमें ऐड करूं कि जो बाज का पर है, चील का पर है, चील का पर जो जब ये आसमान में जाता है ना, आसमान में एक बार ये चले गया उसके बाद ये इसके जो आगे वाले पर हैं उससे ये काम नहीं लेता, ये सिर्फ बगल से पर काम ले रहा होता है। बगल इसने खोली होती है और बगल के साथ ये ग्लाइड करता रहता है। वहीं मैं बैरी की बात करूं, बैरी की बगल छोटी होती है, आगे वाले पर तेज़ भी होते हैं और लंबे भी होते हैं, जिसकी वजह से वो जब आसमान में चले जाती है और स्पीड उसकी कहाँ होती है, आसमान के ऊपर जाने की। अभी आपने ये चीज़ नोट की है कि बैरी ने कभी शिकार किया और कबूतर ऊपर उड़ रहा है और नीचे से उड़ती 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 जा रही है और ऐसे बैरी पकड़ रही है, कभी पकड़ती है? नहीं पकड़ती है, हमेशा नीचे की तरफ पकड़ती है बैरी। बैरी की स्पीड ही नीचे की तरफ आती है क्योंकि उसके परों का जो बनाया हुआ है, अल्लाह ने उसकी जो बनावट बनाई हुई है, उसका जिस्म उस हिसाब का बनाया हुआ है कि वो स्पीड से कबूतर को पकड़ लेती है। उसमें कबूतर की स्पीड जो है हमें वो ज़्यादा बढ़ानी है। तो मैं जो पर को पसंद करता हूँ वो ये पसंद करता हूँ कि बगल कबूतर की जो होती है वो बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद बगल के बाद जहाँ से कलियाँ स्टार्ट होती हैं या बगल स्टार्ट होती है, जैसे ये मैं आपको बताऊँ कि ऐसे पर होता है ना, ये पर होता है कबूतर का, ये अगर बगल है, यहाँ से बगल बड़ी है तो यहाँ से पर नीचे की तरफ छोटे होने चाहिए, फिर उसको यहाँ से हाइट मिलनी चाहिए और उसके जो बोलते हैं 7वां 8वां 9वां 10वां पर, वो पर जो होता है वो लंबा होना चाहिए ताकि वो स्पीड पकड़ सके। एक स्पीड पकड़ सके, दूसरा वो कबूतर जो होता है ना वो आसमान में जल्दी जाता है, क्योंकि जो जिसके पर शाही लंबे होते हैं ना, कभी नोट कर लेना, अगर किसी को मेरी बात गलत लगती है, लग भी सकती है क्योंकि सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूंगा कि आप जब उस कबूतर को नोट करेंगे ना, वो कबूतर जिसके पर लंबे होंगे वो आसमान में जल्दी बंध जाता है और जिसके पर शॉर्ट होंगे आगे से वो कबूतर ज़्यादातर नीचे घूमता है, नीचे घूम घूम के आहिस्ता 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 आसमान में जाता है। ये कुछ पॉइंट नोट करने वाले हैं, आप नोट कर लेना। अगर मेरी बात गलत लगती है नोट करके कमेंट ज़रूर करना, अगर सही लगेगी तब भी नोट करके कमेंट ज़रूर करना। भाई कमेंट किया करो, आपके कमेंटों से ही पता चलता है कि हम जो वीडियोज़ बना रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका कितना फ़ायदा आपको मिल रहा है, या हम जो कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं कि वो सही है गलत है, वो आप उसके जज हो, आपने फ़ैसला करना। तो आप ज़रूर कमेंट किया करो। तो बाकी आपको मैं कबूतर दिखाता हूँ, वो सबसे पहले मैं वो सियालकोटी पट्ठा दिखाता हूँ आपको जो मैंने बनाया और जिसका मैंने पर का आपको शो करवाया लास्ट वीडियो में। और उसके बाद एक पट्ठा और दिखाता हूँ जो बड़ा स्लो से पर का है, उसका भी आपको दिखाता हूँ। और एंड में आपको दिखाता हूँ जो मेरे लॉफ्ट का जो जिसको मैं बोलता हूँ कि सबसे 1 नंबर पर वाला कबूतर है, वो आपको सबसे लास्ट में शो कराऊंगा। तो वीडियो एंड तक वॉच करना, वीडियो स्किप करके मत जाना अगर कुछ सीखना है। तो जो भाई नए हैं, अगर उनको बातें मेरी अच्छी लग रही हैं और आजमाना अगर उन्होंने अपने कबूतरों को, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। चलें कबूतरों की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये है कबूतर का पट्ठा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि लोग प्योर कबूतर चढ़ाते हैं, तो इंशाल्लाह अगले साल इसको उड़ाएंगे। अभी थोड़ा मैंने इसको जल्दी पकड़ लिया क्योंकि अभी ये क्रेज़ में है। और जैसे आप देख पा रहे हैं इसने नौमी जो कली है वो निकाली है और बगल से भी ये पर निकाल रहा है। बगल इसकी ये नहीं रहेगी, इससे भी ये इसने बगल जो अपनी वो बड़ी करनी है। लेकिन सिर्फ परों का मैं आपको थोड़ा पैटर्न बता रहा था, बाप के मुकाबले देखें इसके पर को, आप देखें आपको अभी इसने ये जो 2 पर हैं जो मेन इसके पर हैं ये इसने निकालने हैं। फिर भी आप देखें इसका ऑलमोस्ट मैंने जो पर है तेज़ बना दिया है, वी वाला जैसे मुझे पसंद है, ये देखें। और परों की शेप भी आप चेक कर लें, अगर यहाँ आप इसकी थोड़ी शेप भी चेक कर लें, परों की कितनी प्यारी बनावट इसकी बनी है, लॉक्स इसके कितने प्यारे हैं। और परों का गैप चेक कर लें, उसके मुकाबले कितना इसका कम हो गया। और देखें इसके पर कैसे जा रहे हैं, ये जैसे बाहर की तरफ जा रहे हैं और ये वाले पर जो हैं ये अंदर की तरफ जा रहे हैं। अभी ये 2 पर तो इसने निकालने हैं, लेकिन फिर भी मुझे
पूरा यकीन है कि जैसा मैंने इसको थोड़ा मेंटेन करके बनवाया तो ये वैसा बना है। ये देखें, अभी आप इसका पर देखें, ये देखें। तो अब इसको 2026 में उड़ा के भी चेक करेंगे कैसा निकलता है, ये कितना उड़ता है, वो रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक पट्ठा और दिखाता हूँ। अब इसी में एक पट्ठा और मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी घर का ही पट्ठा है, लेकिन आपको समझाने की कोशिश करनी थी। देखें, इसको भी मैं खोलूँगा ना, देखना इसका पर जब मैं इसको खोलूँगा ना, ये अभी मैं इसको यहाँ ही खोलूँगा। ये देखें, इसके पर को जैसे मैं खोलूँगा तो इसने क्या करना है कि ये वाले पर जो इसके हैं ना, पहले 3, इसको ये पूरा खोल देगा और इसके पर ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो ये भी हवा काटने वाले नहीं हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बोलूँ, हवा में कौन से पर काम आते हैं जिनमें ये चीज़ नहीं होगी। जो मैं इसके बाद कबूतर दिखाऊंगा आपको, उसमें दिखाऊंगा कि हवा कौन से कबूतर काटते हैं और हवा के जिस इलाके में हवा चल रही होती है वहाँ पे कौन से कबूतर काम आते हैं। ये देखें, ये अभी मैं इसका पर खोल ही रहा हूँ। ये वाले पर इसके देखें, आपको दिखेंगे कि तीनों पर इसने ना खोल दिए होते हैं अपने। ये स्लो पर की निशानी है मेरे हिसाब से, कोई इससे एग्री करे या ना करे, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ और मैंने जितना कबूतरों को ऑब्ज़र्व किया हुआ है, ये कबूतर जो हैं स्लो कबूतर हैं और ये कबूतर बहुत आहिस्ता आहिस्ता आसमान में जाते हैं। ये नहीं है कि ये धूप होगी तो भख के आसमान में जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब ऊपर हवा का दबाव कम होगा तभी आसमान में जाएंगे। तो ये वो कबूतर हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है कबूतर अच्छे नहीं हैं। मेरे इलाके के हिसाब से ये कबूतर अच्छे हैं, मेरे इलाके के हिसाब से ये कबूतर अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे कबूतर सुबह सुबह हवा कम होती है तो उसमें कबूतर ऊपर निकल जाते हैं। हाँ, अगर ऊपर हवा चल रही हो तो कुछ देर ये सामने दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कबूतर फिर भी चल जाते हैं। हाँ, सिटी का अगर मैं बोलूँ, सिटी में ये कबूतर कामयाब नहीं होता, क्योंकि सिटी में हवा का दबाव बहुत ज़्यादा होता है और जितना इनका ज़ोर लगता है तो ये एक एक 2-2 टावर जितने रहते हैं, तो उसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि अब ज़ोर ज़्यादा लग गया है, थकावट ज़्यादा हो गई है तो नीचे चलते हैं। क्योंकि एक बार कबूतर आसमान बंद चले गया, उसके बाद ये जो चीज़ होती है बगल, ये काम आती है, उसके बाद ये बहुत कम काम आती है, ये चीज़ काम आती है और ये ही उसको कबूतर को ऊपर ठहरने में काम करती है। तो चलते हैं, आपको लास्ट और मेन पर की तरफ ले चलते हैं आपको और समझाते हैं कि आपको कौन से पर रखने हैं और कौन से पर आपको ज़्यादा अपने खुडों में बनाने हैं अगर आपने कंपटीशंस में खेलना है तो चलते हैं कबूतर की तरफ और मैं आपको बताऊं कि जो मेरे लॉफ्ट का परों के हिसाब से किंग ऑफ द रिंग है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है। ये डबल कबूतरों में है, ठीक है। और इसके बारे में आपको क्या ही बताऊं, जो इसका कुंदा इसको लगा हुआ है, अगर आप इस कुंदे का कबूतर आप कहीं से लेके आ गए तो यार मैं कहता हूं फिर आपको और कोई परों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसा मर्ज़ी मौसम हो, जो मर्ज़ी मैं कहता हूँ टूर्नामेंट खेल लें या कंपटीशंस खेल लें, 1-to-1 खेल लें, जो मर्ज़ी खेल लें, इस पर का कबूतर आप ले आएँ, मज़ा आ जाएगा आपको। सबसे पहले इसकी आँख का शो कर लें आपको, ये ऐसे मैं जनरली शो करा रहा हूँ, ये लें आप। अब आपको कुंदे का शो कराता हूँ। कुंदे में आपने नोट्स करने हैं 5 पॉइंट। सबसे पहले आप ये देखें, ये कबूतर मैंने पकड़ा हुआ है, कबूतर ने अपना कुंदा नहीं खोला, ठीक है। ये कबूतर जो अपने पर को खोलने में ज़ोर लगवाता है, पहला तो ये पर, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अपने पर को खोलने में ज़ोर लगवा रहा है कबूतर। दूसरा नंबर, कबूतर का मैंने जितना भी कुंदा खोल दिया है, देखें अभी आपको ज़रा भी गैप नहीं मिलेगा। हालांकि अभी मोल्टिंग का सीज़न है, फिर भी ये कबूतर देखें आप, पूरा पल्ला खोल दिया मैंने कबूतर का और कबूतर के परों में बिल्कुल भी आपको गैप नहीं दिख रहा, ठीक है। तीसरी बात मैं जो करूँगा वो मैं बात करूँगा इस कबूतर की बनावट की, परों की। ये जो पर आप देख रहे हैं, इसके पर देखिए आप कितने लॉकफुल पर हैं इसके। अगर वीडियो थोड़ा सा मैं क्लियर करूँ यहाँ पे, ये देखें कितने लॉक वाले इसके पर हैं। परों की चौड़ाई देखें, अटैचमेंट देख लें परों की कैसी है, ठीक है। और ये जो इसका बगल का हिस्सा आप देख रहे हैं,
ये कैसे कमर पे चढ़ा हुआ है। यहाँ से भी बगल में कमर पे चढ़ी होनी चाहिए, और ये जो पार्ट है ये भी बाहर मतलब इसकी शेप जो है ना ये ज़्यादा होनी चाहिए, बड़ा होना चाहिए यहाँ से कुंदा। ये नहीं है कि यहाँ से बड़ा है फिर यहाँ से बराबर बराबर चल चल के ऊपर जाएगा ना। ये फैल्कन पर चाहिए आपको, जैसे ये फैल्कन का पर होता है ना, देखें बैरी का जैसे पर होता है, ये पर आपको चाहिए। लेकिन पर बेशक बैरी का हो, लेकिन हो इतना सॉफ्ट और इतना परेल और इतना सॉफ्ट और इतना परेल और इतना हल्का पर होना चाहिए। आपको महसूस होना चाहिए कि ना इसकी तीलियां मोटी हैं, ये आपके हाथ ने महसूस करना है कि ना इसकी तीलियां मोटी हैं, ना इसके यहाँ पे इतना ज़्यादा गोश्त है। ठीक है, ये चीज़ें आपने नोट रखनी है। और ये पर जो हैं ये जितने बाहर जाएंगे उतना अच्छा है। और आगे से ये मोड़ने चाहिए अंदर की तरफ, और आगे से ये अंदर की तरफ मोड़ने चाहिए। क्यों? उसकी वजह क्या है, अगर ये बाहर की तरफ पार होंगे तो जब ये पार मारेगा ना तो इसको ज़ोर जो लगेगा वो इसका पार ये मुड़ेंगे ऐसे, ये ऐसे की तरफ जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे ऐसे जाएंगे। अगर ये बाहर की तरफ पार होंगे तो ये हवा में ज़ोर नहीं मार पाएगा। ये जितने अंदर की तरफ पार होंगे और इनका जो एंगल है ना वो नीचे की तरफ होना चाहिए। ये ऐसे है, देखें अगर मैं आपको दिखाऊं ना, ये जो आगे से पर जा रहे हैं ना ये ऐसे है नीचे की डाउन की तरफ, ये ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर ये ऊपर की तरफ होंगे तो ये कबूतर ज़ोर नहीं मार पाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि कबूतर में ज़ोर इतना होना चाहिए, ज़ोर इतना होना चाहिए, कबूतर को ये डालो वो डालो, जितना मर्जी कुछ डाल लो, अगर उसके परों में ये वाला झुकाव नहीं है तो कबूतर ज़ोर मार ही नहीं सकता। और मेन जो कबूतर का पार्ट है ज़ोर मारने का, वो ये नहीं है कि पूरा दिन वो ज़ोर मार के उड़ता है। ज़ोर मार के कबूतर ने सिर्फ आसमान में जाना है। जितनी बुलंदी करेगा वो इन परों से करेगा ज़ोर मारने में। और जितने ये पर लंबे होंगे और जितने ये पर बेंड की तरफ होंगे और अंदर की तरफ होंगे, कबूतर को उतना अपने जिस्म के हिसाब से ज़ोर कम लगेगा, पर उसको खुद ऑटोमेटिकली आसमान की बुलंदी पे ले जाएंगे। और ये कबूतर जो होते हैं सबसे ज़्यादा बुलंदी में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके परों के पैटर्न ऐसे बने हुए हैं। ये देखें, दूसरा कुंदा भी मैं खोल रहा हूँ, देखें वही चीज़ इसमें भी है। तो ये 5 के 5 पॉइंट आपने नोट रखने हैं। पहला, बगल की जो अटैचमेंट है वो सही होनी चाहिए। दूसरा, ये वाले बगल के पर और ये वाले पर ये बिल्कुल ऐसे वी बना होना चाहिए, जैसे फैल्कन के पर में होता है, जैसे बैरी के पर में होता है। तीसरा पर परेल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है वो पर परेल होना चाहिए। जितना पर परेल होगा उतना अच्छा है। मास्क और पर नहीं होना चाहिए, परों से बड़ा होना चाहिए, गोश्त कम होना चाहिए। और चौथा, इसके लॉक अच्छे होने चाहिए। और पांचवा, ये अंदर की तरफ ज़ोर लगा लेना चाहिए। तो आपको मैंने A to Z बता दिया पर के बारे में। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे वीडियो लाता रहूँगा और अच्छे अच्छे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। पर के अकॉर्डिंग जितनी मुझे नॉलेज थी भाई मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आप अपने खुड्डों में जाके चेक करें और आप उन कबूतरों को समझें। अगर आपको ये कबूतर और ये कबूतर मिलते हैं इन परों के, और ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है ये आपको पसंद आती है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू।